सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। हम तो वहीं पर थे, बस कुछ पलों के लिए मंदिर तक गए थे हम। अरे ऐसे कैसे हो सकता है विद्या? है हमें खबर है कि सिंदूरा दीदी ने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा है दीदी। और क्या पता है, तुम्हारी वजह से सिंदूरा जी को वहां कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी। अरे हॉस्पिटल का बिल भी नहीं दिया तुमने। इन्हें वहां खड़े पैर पैसों का इंतजाम करना पड़ा। पर विद्या, इतने सारे पैसों का तुमने किया क्या? ये अब क्या कह रही है चाची? हमने अस्पताल का बिल पहले ही जमा कर दिया था। हमने वहां पहुंचते ही सारे के सारे पैसे दे दिए थे उन लोगों को। हम आपको रसीद दिखाते हैं, एक मिनट। ये देखिए अस्पताल की रसीद। सिंदूरा, तुम तो कह रही थी कि बिल तुमने दिया, और फिर विद्या कह रही है कि वो वहीं थी, बस थोड़ी देर के लिए बाहर गई। तो फिर वो तुम्हें अस्पताल में कैसे नहीं मिले? तुमने वहां अच्छी तरह पता नहीं किया था? हेलो, सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल, प्लीज़ गेट मी योर मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑन लाइन। जी हाँ, उनसे बात करवाइए जल्दी। हेलो, मैं सिंदूरा सिंह बोल रही हूँ इंडिया से। जी हाँ, सही पहचाना आपने। कुछ दिन पहले मेरे भाई सागर प्रताप सिंह का आपके हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था। बड़े शर्म की बात है, मेरी भाभी से ऑपरेशन की फीस लेने के बावजूद आप लोगों ने दोबारा मुझसे पैसे लिए। इतने बड़े हॉस्पिटल में भी ऐसी धोखाधड़ी होती है? मैं आप सब पर केस कर दूंगी। समझते क्या है आप लोग? जब मैं हॉस्पिटल पहुंची, मैं आप लोगों से पूछती रही कि मेरी भाभी कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। आप लोगों ने मुझे कुछ नहीं बताया। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप लोग? वो यही खड़ी है मेरी सामने, बात कीजिए उनसे। लो बेटा, बात करो उनसे। जी हेलो हेलो, कोई जवाब नहीं दे रहा वहां पे। हेलो हेलो, फोन कर दिया। उनकी इतनी हिम्मत, मैं दोबारा फोन करती हूँ। बस करो सिंदूरा, अब बात बढ़ाने से क्या फायदा? नहीं माँ,
ऐसे बेईमान लोगों को भी बख्शना नहीं चाहिए। सिंदूरा प्लीज, जो हो गया सो हो गया। मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट। हमें तो इस बात की खुशी है कि सागर बिल्कुल ठीक है। लेकिन अनिकेत, सिंदूरा प्लीज। ठीक है, बाकी सारी बातें तो बुलाई जा सकती है, लेकिन विद्या को जो परेशानी उठानी पड़ी उसका जिम्मेदार कौन है? कोई बात नहीं दीदी, जो 2 दिन के कष्ट हमारे भाग्य में लिखे थे वो तो सहने थे ना हमें, उन्हें कौन टाल सकता था। कम से कम हमारे शंभुनाथ तो ये जानते थे कि हम गलत नहीं हैं। वैसे माँ सही कह रही है कि ये ठीक हो गए, ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। लेकिन बस पहचान जाए एक बार हमें, नहीं चाहते हम। बेटा, हमारे बस में होता तो हम सागर को अभी सब कुछ साफ साफ बता देते, पर हम डरते हैं बेटा कि कहीं उसकी तबीयत ना खराब हो जाए। विद्या, इस वक्त हम सचमुच लाचार हैं। घर की मालकिन होने के बावजूद तुम्हें एक कामवाली बनकर रहना पड़ेगा और हम कुछ कर नहीं सकते। पर जीजा जी, हम तो इस स्थिति में भी बहुत खुश हैं, क्योंकि हम अपने पति के करीब तो है, कम से कम उनसे दूर तो नहीं जाना पड़ रहा हमें। एक ही आस लगी है कि हम इनके करीब रहेंगे तो शायद किसी दिन ये पहचान जाए कि इनकी पत्नी है हम। तुम चिंता मत करो विद्या, हम सब मिलकर सागर को सब कुछ याद दिला देंगे। हमें तो इसके साथ साथ एक काम और भी करना है, उस दुश्मन का पता लगाना है जो यहाँ हमारे अपनों के बीच ही बैठा है। मगर हमें ये समझ नहीं आ रहा, अस्पताल वालों ने दीदी से झूठ बोला क्यों कि हम वहाँ नहीं हैं? वो लोग तो ऐसे नहीं लगते थे। और फिर अगर उन्होंने हमारे बारे में ऐसा बताया भी, तब भी सिंदूरा दीदी को हमारा इंतजार करना चाहिए था। मैं जानती हूँ विद्या कि इस वक्त तुम्हारे दिल में उसको ढूंढ निकालने की जद्दोजहद चल रही है जिसने तुम्हारे पर्स में नशीली दवाई रखवाई थी, मगर तुम्हें ये कभी पता नहीं चल सकेगा कि वो मैं ही हूँ। हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते कि दीदी वो दुश्मन हो सकती है। और फिर दीदी ने तो जो भी किया हालात के अनुसार इनके हित को देखते हुए किया, मगर वो दुश्मन इस घर में ही है। कौन हो सकता है वो इनमें से? यहाँ तो सब कुछ बदल गया। अब तो ये हमारा कमरा भी नहीं लग रहा। सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे।
आप यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? वो आपके बाल थैंक यू। अब इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अपने बाल खुद सुखा लूंगा। क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए? तो फिर जाइए ना प्लीज, मैं अपने बाल खुद सुखा सकता हूँ। प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला, इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान, ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां, या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर, हो या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर, हो प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। मामी, आप इस बात से दुखी है ना कि मिस्टर ओशन को कुछ भी याद नहीं है? मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। पापा मुझे भी नहीं पहचान रहे। पापा पहले जैसे क्यों नहीं हो जाते? ऐसे नहीं कहते बेटा, आपके पापा कितने मुश्किल से ठीक हुए हैं ना। अब वो औरों के पापा जैसे समझदार हो गए हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई है ना। माँ, अब मैं उनको पापा भी नहीं बुला सकता। ऐसे दुखी नहीं होते, आप बहुत प्यार करते हैं ना उनसे, और आपकी माँ भी उनसे बहुत प्यार करती है ना। वो हमें कुछ वक्त के लिए भूल गए हैं, तो क्या हम उन्हें एक मौका नहीं दे सकते? क्या हम थोड़ी देर उनका इंतजार नहीं कर सकते? मामी, मुझे लगता है अगर हम मिस्टर ओशन के सामने सब वैसा ही किया करेंगे जैसे हम पहले किया करते हैं, तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा, पक्का। मामी, मेरे पास एक आइडिया है। मिस्टर ओशन, क्रिकेट खेलें? भारत, हाँ चलिए ना, क्रिकेट खेलते हैं। मिस्टर ओशन प्लीज। भारत, सनी बॉय, मैं क्लब जा रहा हूँ गोल्फ खेलने। बट आई प्रॉमिस यू, कल हम क्रिकेट जरूर खेलेंगे, ओके? कुछ करना। मिस्टर ओशन, गोल्फ किसी और दिन खेलना, आज क्रिकेट खेलते हैं, प्लीज प्लीज। हाँ भारत, आई एम गेटिंग लेट, ओके? प्रॉमिस यू। हाँ दादा, अच्छा आइडिया है, चलिए ना खेलते क्रिकेट, बहुत टाइम हो गया। हाँ।
अरे दद्दा चलिए ना। ठीक है, आज हम क्रिकेट खेलेंगे। समीर तू बैट और बॉल लेकर आ। हाँ चिन्नू भैया आप स्टंप लाइए ना। स्टम्प्स? हाँ ठीक है, हम ले आते हैं। चलिए। चलो। फिर हम टीम बनाएंगे। कूल। भारत, सबसे पहले बैटिंग मैं करूंगा और मेरा पार्टनर होगा चीनू। चीनू मेरा पार्टनर होगा। क्यों चीनू? अच्छा, अब फील्डिंग कौन करेगा? हमारी टीम में तैयार है। हम करेंगे। हम भी फील्डिंग करेंगे। हाँ। आप लोग क्रिकेट खेलेंगे? हाँ। आप लोग फील्डिंग करेंगे? मतलब कैच पकड़ेंगे? ले, अरे कैच कैच तो मैं ऐसी पकड़ती हूँ कि कपिल देव भी देखते रह जाए। अरे एक बार गंगा घाट पे हम क्रिकेट खेल रहे थे, वो मिश्रा जी है ना, उनका बेटा नंदू, अरे उसने इतनी दूर तक गेंद उछाली, इतनी दूर तक कि सबके आंखें फटी रह गई। बस मैं ही एक थी कि जिसने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी और गेंद के पीछे ऐसी भागी कि 3 गांठ फांद कर कैच ले लिया। अरे आजकल तो हमारे नाम पे वहाँ वर्ल्ड कप होता है। हाँ बस ठीक है, थैंक यू। आप लोग जरूर खेलेंगे। अच्छा। मेरी टीम तो पूरी हो गई। चलिए खेलते हैं क्रिकेट। मुस्तौशन, विद्या मामी किसके टीम में होंगी? विद्या में कोई तुम्हें क्या कहा अभी? विद्या मामी? तुमने इसे विद्या मामी कहा? भारत तुमने? अरे वो दद्दा, हमने इससे कहा था विद्या जी को मामी कहने के लिए। हाँ। वो क्या ना, सारे बच्चे सबको आंटी आंटी कहते ना, तो हमने इसे कहा था कि इन्हें मामी कहने के लिए। क्या है, बड़े हैं तो उन्हें इज्जत देना चाहिए ना, इसलिए। दद्दा, वैसे विद्या जी काफी अच्छा खेलती हैं, हमेशा हमारे साथ खेला करती थी। अगर आप इन्हें भी अपनी टीम में ले लें तो। हाँ बहुत अच्छा खेलती है। चीनू, इन्हें घर के काम करने दो। चलिए हम लोग खेलते हैं। आइए, कम ऑन सनी बॉय, चलिए कैच पकड़ते हैं, कैच। आइए।
ऐसे उदास क्यों खड़े हैं? चलो मुस्कुराओ और जल्दी से आप लोग खेलने जाओ। पर मामी, सबसे पहले मुस्कुराओ। आप लोग मस्ती करेंगे तो हम भी मस्ती करेंगे, आप लोग खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे, है ना? चलिए जल्दी जल्दी मुस्कुराइए और बाहर जाइए। पापा के साथ खेलने जा रहे हैं ना आप? तो पापा तैयार है, तो चलिए जल्दी से मुस्कुराइए ऐसे और खेलने जाइए। ऐसे। भारत, मुस्कुराओ और खेलने जाओ। चलो 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 चलो। भैया सब ठीक है, अब जाइए। विद्या, हिम्मत मत छोड़ना विद्या। राह का सबसे मुश्किल हिस्सा तो तुम तय कर आई हो। तुमने वो कर दिखाया है जिसकी शायद हम में से किसी को उम्मीद नहीं थी। तुमने अपनी हिम्मत से सागर को ठीक कर दिया है बेटा, और हमें पूरा यकीन है कि तुम अपनी लगन से उसकी पत्नी होने का हक भी पा लोगे। तुम यहाँ मेरे फोन के साथ क्या कर रहे हो? भला हम आपके फोन के साथ क्या कर सकते हैं सिंदूरा दीदी? हैं? सच कहें सिंदूरा दीदी, हमारे तो तन बदन में सवेरे से आग लगी हुई है जब से हमने ये सुना है कि उन अस्पताल वालों ने क्या चूना लगाया है दीदी आपको। मतलब एक ही ऑपरेशन के दो बार बिल चुकता कर लिए। इसलिए हमने आपका ये फोन लिया और हमने सोचा कि हम भी लगाएं उनका नंबर रिपीट में और 35-40 गालियां हमारी तरफ से भी दे दें कमीनों को। मगर आप जानती हैं सिंदूरा दीदी, जानती हैं, जब हमने वहां फोनवा लगाया तो नदिया के उस पार क्या संदेश था, ये आप खुद ही सुन लीजिए। हाँ? आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो उपलब्ध नहीं है। अब दीदी, जब से हमने फोन की वो साइड पर यह संदेश सुना है तब से हमारे मन में एक सवाल जोर जोर से अंगड़ाइयां ले रहा है कि जब उस पार कोई था ही नहीं तो फिर आप गालियां किसे दे रही थी दीदी? अपने कद से ऊंची छलांग लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये दाव घुमाव छोड़ो और जो पूछना है साफ साफ पूछो। अरे देखो दीदी, देखो आप तो फिर से हमारी बात का बुरा मान गई। देखिए सिंदूरा दीदी, हम बस यही कहना चाहते हैं कि हम दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। अगर इस नाचीज के लायक कोई भी सेवा हो तो बुला लीजिएगा, है? सेवा में जब भी चाहे बुला लेना, हिचकिचाना नहीं। हिचकिचाना। शक तो हमें पहले ही था सिंदूरा देवी, और अब हमारा शक और भी पुख्ता हो गया है। आपके शातिर दिमाग में कोई जबरदस्त पैंतरेबाजी चल जरूर रही है। मौका मिलने दो हमें, कसम गंगा मैया की सिंदूरा जी, ऐसी सेवा करेंगे आपकी तो। तुम्हारी सेवा की जरूरत तो जरूर पड़ेगी हर्ष। आखिर बलि चढ़ाने के लिए एक आध बकरा तो चाहिए ही होता है।